बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हमजा शहबाज की हुकूमत जो है वो जल्दी जाने वाली है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ लंदन से वापस नहीं आ पा रहे और तीसरी तरफ शहबाज शरीफ हुकूमत में होते हुए भी हुकूमत में नहीं है। तो इस सूरत में मुस्लिम लीग नून ने अब अपनी हिकमत अमली को पूरे का पूरा चेंज करना शुरू कर दिया है। अब दोबारा से वही वोट को इज्जत दो वाला नारा इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और मुल्क के दूसरे अहम अदारों पे तनकीद की जाएगी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई कल, उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो फाइनल कर ली गई हैं कि किस तरह से नए इंतखाबात की तरफ जाना है, किस किस जमात से बात करनी है, कैसे करनी है। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने एक अहम शर्त रख दी है नए इंतखाबात के लिए। मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि अगर नए इंतखाबात आप जल्द चाहते हैं तो हमारी पहली और आखिरी शर्त इस वक्त ये है कि नवाज शरीफ साहब को वापस पाकिस्तान आने दिया जाए और उनके खिलाफ जो दर्ज मुकदमे हैं उनको ख़त्म कराया जाए, तो पहले इंतखाबात में जाने के लिए तैयार है। इस बात का आप अंदाज़ा तलाल चौधरी और ख्वाजा साद रफ़ी की गुज़िश्ता रोज़ अलहदा मीडिया से की गई बातचीत से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसमें दोनों का ये कहना था कि हमें नए इंतखाबात की तरफ मत धकेला जाए और हमारे कायद जो हैं नवाज शरीफ वो बाहर है, उन्हें वापस आने की इजाज़त दी जाए। असल में पार्टी में इस वक्त शदीद बहरान है बयानिए को भी लेके, क्योंकि एक तरफ मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो यानी कि इस्टेब्लिशमेंट का लड़ाई वाला बयानिया शुरू से लेके चलते रहे हैं, दूसरी तरफ हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत का बयानिया लेके चलते रहे हैं। इसी वजह से आज वो हुकूमत में भी मौजूद है और ये दोनों हजरात इस वक्त हुकूमत से बाहर हैं। इसलिए आधी पार्टी उस तरफ और आधी पार्टी इस तरफ है। इस सारी सूरत हाल में अगर नवाज शरीफ दोबारा से मुल्क में आता है, क़यादत करता है दोबारा से पार्टी की और चलाता है मुहिम, तो पूरी पार्टी और ख़ास तौर पे इसके जो बड़े रहनुमा हैं चंद, वो समझते हैं कि इससे हमें बहुत बड़ा सियासी फ़ायदा होगा। अगर ऐसा नहीं होने दिया गया तो इससे हमारी पार्टी हर सूरत इलेक्शन हार जाएगी। यही वो 1 पॉइंट एजेंडा है जो एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचा दिया गया है नून लीग और मौलाना फजल रहमान की तरफ से, यानी दोनों ने मिल के ये पैगाम पहुंचाया है। मरियम नवाज भी जो है हमें पता है कन्विक्टेड है, 1 साल की सज़ा याफ्ता हैं और वालिद की तबीयत का पता लेने के लिए, यानी जब नवाज शरीफ इधर थे बीमार थे तो ये उनकी खबर गिरी के लिए, उनकी सेहत का पता लेने के लिए जनाब बाहर आती है ज़मानत पे, और तब से लेके आज तक ज़मानत पे ही है। और ये सारे इंतखाबी मुहिम की जो क़यादत हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, बैठ के और जाके अदलिया पे हमले किए जा रहे हैं, उन्हीं की ज़मानत में बैठ के आज तक ये सारे मामला किए जा रहे हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मरियम नवाज़ ने इसमें इशारा किया कि जो अंपायर यानी कि सीधी तरह कहें तो एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ से इमरान खान के लिए अभी भी हमायत मौजूद है। और फिर उसके बाद फ़ौरन उसने कहा कि हम अभी और नए महाज नहीं खोलना चाहते, मतलब ये कि अभी बैकडोर राब्ते करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट से कि हमें ये मौका फराहम करो तो हम जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अगर हमें ये मौका फराहम नहीं करोगे तो मुल्क में तसादुम होगा, लड़ाई होगी और जिसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा मौलाना फजलुर रहमान का, क्योंकि मैन पावर इस वक्त पीडीएम की तमाम जमातों में से सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान के पास है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी होने वाली है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने असूली तौर पे फैसला कर लिया कि मुल्क अब नए इलेक्शन की तरफ जाएगा, जबकि पीडीएम की जमातें किसी सूरत भी नए इलेक्शन की तरफ जाना ही नहीं चाहती। तो अब ये दिन ब दिन मामला जो है वो ख़राब होगा और ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जो कि उन्होंने गुज़िश्ता मीटिंग में लंदन प्लान में फ़ाइनल कर लिया है कि ऐसे हालात बना दो कि मुल्क में इलेक्शन नहीं बल्कि मार्शल लगे। तो अगर मार्शल लगेगा तो वो हमारे हक़ में ज़्यादा बेहतर है, या फिर कम से कम इतनी ज़्यादा तनकीद करो अदारों पे, अदलिया पे,
تاکہ کوئی سو موٹو ایکشن ہو، کسی ادارے کی طرف سے کسی قسم کا جواب آئے تو پھر ہمارا وہی پرانا بیانیہ کہ ووٹ کو عزت دو وہ ہم زندہ کریں۔ اصل میں اب یہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی حکومت جیسے عمران خان کی عدم اعتماد سے ختم کی گئی ویسے ختم نہ ہو، انہیں نکالا جائے زبردستی، تاکہ پھر ہم دوبارہ سے کہیں کہ ہمارے ووٹ کو تو عزت نہیں ملتی۔ تو اب یہ بیانیے کی جنگ دوبارہ سے شروع کرنے جا رہے ہیں بہت جلد، جس میں شہباز شریف صاحب آن بورڈ نہیں ہیں، وہ یہ سارے معاملے نہیں چاہتے، لیکن اس وقت پارٹی کی قیادت نہ ان کے ہاتھ میں ہے نہ ان کے پاس لوگ ہیں، کیونکہ بہت کم لوگ پارٹی میں ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں مزید آپ کو بتائیں گے کہ سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے، تو اپنا خیال رکھیے اور اپنے گرد و نواح کا بھی اللہ حامی و ناصر۔